ताजिकिस्तान दुनिया की पहली भारतीय एयरबेस या मिलिट्री बेस जो भारत से बाहर बनी। अच्छा, जरा अंदाजा लगाए ना कि ये एक तो वस्ती एशिया में 2 इंडियन एयरबेसेस एक ही मुल्क में, ठीक है। एक तो हम कहते हैं जिबूती में मिल गई, उधर में, वो तो बाहर। यहां पर ये हम कह रहे हैं कि जी कोई इंडियन ओशन में है, कोई इधर। सेंट्रल एशिया के अंदर 2 एयरबेसेस और दोनों ताजिकिस्तान में। ये पूरी पिक्चर जो है, जो मैंने उस दिन बात की थी कि ग्रेट गेम 2 यहां पे। हम पर कब तक आखिर उंगलियां उठाई जाती रहेंगी? क्या आलमी बरादरी को ये नहीं चाहिए कि वो भारत को इस मनफी रवैये से मना करे और रोके? देखिए, चाहना और ख्वाहिशात तो एक बात है। भीख मांग करके चल रहे हैं, एटम तो हमने कद्दू ही बनाया है। अफगानिस्तान में अब दोबारा से एक खाना जंगी का सा माहौल हो जाएगा और पाकिस्तान को मिलेगा नोटू। तो नोटू बारिश। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों बात हो रही है भारत की मिलिट्री का पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा प्रेजेंस और उसकी ताकत के बारे में। दोस्तों यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे कि भारत की बॉर्डर को भारत की मिलिट्री किस तरह से संभाल रही है, बल्कि दोस्तों स्ट्रेटेजिकली पूरी दुनिया में भारत की मिलिट्री अब धीरे धीरे करके अपने एयरबेस बढ़ाती जा रही है। अब दोस्तों इसकी वजह से पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी टेंशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा होता है, भारत की पहुंच दुनिया के दूसरे देशों में भी पहुंच जाती है, तो ये चीन के लिए बहुत ही बुरी खबर हो सकती है। यहाँ पर दोस्तों भारत की बात करें तो भारत की मिलिट्री अगर किसी और देश में होती है तो उस देश को भी फायदा है, क्योंकि उनको भारत की मिलिट्री की सिक्योरिटी मिल रही है। और दूसरी ओर दोस्तों भारत को भी फायदा है, क्योंकि भारत के रिश्ते उस देश के साथ और भी ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। यानी कि दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत को इस तरह से एयरबेस बढ़ाने से पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा इज्जत भी मिलती है और बहुत ज्यादा मिलिट्री फायदा भी मिलता है। इसी मुद्दे को लेकर दोस्तों पाकिस्तान मीडिया में क्या चर्चा हो रही है वो जानने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। ताजिकिस्तान दुनिया की पहली भारतीय एयरबेस या मिलिट्री बेस जो भारत से बाहर बनी। अच्छा, ठीक है। वो जो है वो ताजिकिस्तान में बनी और उसका जो नाम है वो है फखोर के नाम से वो है मौजूद है। और ये जब कारगिल से पहले भी और कारगिल के दौरान तो ये एहसास हुआ था भारत को कि तो किसी तरह से हम वस्ती एशिया के अंदर जो है वो अपनी बेसेस लें। तो इंडिया ने एक बेस तो वहां पे जो एक हॉस्पिटल था फखोर के नाम से, तो उन्होंने फखोर एयरबेस एक मिलिट्री हॉस्पिटल था, उस मिलिट्री हॉस्पिटल को उन्होंने रशिया से बात की। और चूंकि शुमाल में शुमाली इत्तेहाद था और ये ताजिकिस्तान बिल्कुल शुमाली इत्तेहाद के साथ, तो इन्होंने उस फखोर एयरबेस को इन्होंने मिलिट्री एयरबेस बना दिया। उसके बाद दूसरी जो एयरबेस है उनकी वो ताजिकिस्तान में ही मौजूद है और वो जो है वो जो है उसका नाम है आईनी एयरबेस। और वो भी जो है वो ताजिकिस्तान में मौजूद है। दुशंबे से 130 किलोमीटर के फासले पे एक है और फिर 120 किलोमीटर के फासले पे दूसरी है। और इन एयरबेस से ये आप जरा अंदाजा लगाए ना कि ये एक तो वस्ती एशिया में 2 इंडियन एयरबेसेस एक ही मुल्क में, ठीक है। एक तो हम कहते हैं जिबूती में मिल गई, उधर में, वो तो बाहर। यहां पर ये हम कह रहे हैं कि जी कोई इंडियन ओशन में है, कोई इधर। सेंट्रल एशिया के अंदर 2 एयरबेसेस और दोनों ताजिकिस्तान में। और ज़ाहिर है कि शुमाली इत्तेहाद था और यहां पर खामोशी के साथ जो हम ये बात करते थे ना कि यहां पे यानी ये बनी कैसे, इनको बनाया कैसे, इनका रास्ता कौन सा था। तो ये फिर चाबहार से, ईरान के चाबहार से जो सामान है और सारा का सारा, और बहुत कई मिलियन डॉलर्स, कुछ $70 मिलियन शायद एक वक्त में खर्च हुए, एक वक्त में कोई 15 मिलियन, अपग्रेड करके स्टेट ऑफ द आर्ट इनको एयरबेसेस बना दिया गया। ये जो आईनी की एयरबेस है, इस एयरबेस को रशिया भी इस्तेमाल कर लेता है। अच्छा। ये सारी सोवियत दौर की एयरबेसेस हैं जो सोवियत यूनियन मौजूद था। इनको इंडिया ने फिर जो है वो सोवियत यूनियन खत्म होने के बाद उन मुल्कों से मुआहदा किया और इनको इस्तेमाल करने की परमिशन ले ली। और अमेरिकन भी सारे साथ थे 9/11 के बाद। तो वहां पर एक प्रेजेंस ताजिकिस्तान में हो गई। लेकिन इंडिया ने खामोशी से 2 बेसेस रखी हुई, हमें इस बात का इल्म नहीं था, लेकिन वो अमेरिका के लिए नहीं थी, वो अमेरिका के लिए तो इंडिया के अपने लिए थी। तो अमेरिकन वहां से फ्लाई नहीं कर रहे थे। ये हमने कभी इन मुल्कों की बात ही नहीं की, लेकिन ये इतना अहम बनने जा रहा है पाकिस्तान के लिए। ये पूरी पिक्चर जो है,
कि मैंने उस दिन बात की थी कि ग्रेट गेम 2 यहाँ पे हम पर कब तक आखिर उंगलियां उठाई जाती रहेंगी? भारत जो खित्ते के अमन में बाकायदा खलल डाल रहा है, कि आलमी बिरादरी को ये नहीं चाहिए कि वो भारत को इस मनफी रवैये से मना करे और रोके? देखिए, चाहना और ख्वाहिशात तो एक बात है, उनसे ये काम करवाना आलमी बिरादरी से वो एक दूसरा एंगल है इसका। आलमी बिरादरी से इस काम को करवाने के लिए उसके बहुत सारे महरकात हैं। पहला लीगल उसका जो तरीक़ाकार है वो तो अक़वाम मुत्तहिदा जिसपे कि मुसल्लत हैं बड़ी क़ुव्वतें, P5 जिसको कहा जाए वीटो पावर्स। फिर उसके बाद दुनिया अक़वाम वहाँ जहाँ जहाँ हमारे मिशन है उसमें ये हुकूमत कोशिश कर रही है, इसमें मज़ीद कोशिश में नए अंदाज में इजाफा करना होगा, तब हमारी ख्वाहिशात के कुछ पूरे होने के इम्कान हैं। देखिए, इंडिया क्यों करता है ऐसा? इंडिया को सपोर्ट हासिल है, एक नेक्सेस है, इजराइल, अमेरिका, इंडिया। अमेरिका का इसमें एक मकसद है। अमेरिका का मकसद यह है कि इंडिया को काउंटर फोर्स के तहत उसको इस्टेब्लिश करे, चाइना के अगेंस्ट खड़ा करे, और तो कोई चाइना के अगेंस्ट यहाँ आके मद्दे मुकाबल खड़ा नहीं हो रहा है। तो लिहाजा इंडिया को इस मामले में मरबूत और मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से। और ऑफकोर्स इजराइल के एडवाइजर भी वहाँ आते जाते रहे हैं, मसरूफ है, उनका इक्विपमेंट है। फिर जो उनके अमेरिका और इंडिया के जो दो बहुत अहम डिफेंस एग्रीमेंट हैं उसमें भी इंडिया, अच्छा फिर इंडिया के ड्रा के सबसे बड़ा चंक ऑफ द बजट फॉर द इंटेलिजेंस एक्टिविटीज दैट इज अगेंस्ट पाकिस्तान, दैट इज डाइवर्टेड टुवर्ड्स बलोचिस्तान। एक तरफ के एक डॉक्यूमेंट की तरफ आपकी तवज्जो और आपके नाज़रीन की तवज्जो दिलाता है चलो, जो कि 2013 में मुमलकत अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान साइन हुआ था, जिसके तहत अमेरिका को ये अख्तियार हासिल है कि वो जिस वक्त जहां चाहे उतर जाए अफगानिस्तान में, जहां चाहे मिलिट्री कुमक पहुंचा दे, जहां चाहे वहां वो अपने के साजो सामान रख सके। तालिबान तो जब हुकूमत आएंगे तब आएंगे ना। इमदाद बैनुल-अक़वामी एटमी रियासत है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह भीख मांग करके चल रहे हैं। एटम तो हमने कद्दू ही बनाया है, बहरहाल बनाया तो है, अल्लाह माफ करे। तो एटम बम बना करके भीख मांग रहे हैं हम दुनिया से, कभी IMF से, कभी एशियन डेवलपमेंट बैंक से, कभी वर्ल्ड बैंक से, कभी किसी से, कभी किसी से। कभी कोरोना वैक्सीन बरामद की जा रही है, वही वैक्सीन फिर लोगों को ठोकी जा रही है। सदर से वजीर आजम तक सब मांगे तांगे की वैक्सीन लगा रहे हैं, सब मांगे तांगे की वैक्सीन लगा रहे हैं। मैंने कहा सर, पाकिस्तान की मईशत ठीक होने का एक ही तरीका है। इन्होंने कहा क्या, ऐसी कौन सी चीज है, क्योंकि ये माहिर माशियात है, कौन सी ऐसी चीज है जो मेरी नजर से गुजर गई। मैंने कहा सर, अगर अफगानिस्तान में गड़बड़ हो जाए, वहां पे कोई लड़ाई फड्डा हो जाए, तो नोटू बारिश। अफगानिस्तान में अब दोबारा से एक खाना जंगी का सा माहौल हो जाएगा और पाकिस्तान को मिलेगा नोटू। और वहां तो जो हो नहीं हो, हमें उससे कोई परवाह नहीं। इशू ये है कि हमारा पैसा आते रहना चाहिए।